नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे पैट के लिए रीजनिंग। तो देखिए 5 मार्क्स की रीजनिंग आती है जिसमें इस वीडियो के बाद आपको 5 में से 5 कंप्लीट हो जाएंगे। लेवल इसमें कुछ पैट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही है। पैट की तुलना में लेवल कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी भी सीरीज लाते रहेंगे। और हाँ, अगर और रीजनिंग पढ़ना है, मान लीजिए जैसे वीडियो के एग्ज़ाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाओ। अगर अगर जल्द 15 दिन के अंदर सब्सक्राइबर 1,000 तक पहुंच जाते हैं तो रीजनिंग की हम सीरीज वीडियो के लिए भी कंप्लीट सीरीज लेकर आएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है ऑड वन आउट, मतलब निम्न में से विषम चुनिए। निम्न में से विषम चुनिए, ऑड वन आउट करके आता है, ऑड वन आउट। तो क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि विषम चुनिए। एक हो गया टैंक। टैंक मतलब ये युद्ध वाला नहीं, पानी का टैंक की बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया महासागर। तीसरा कुआं। चौथा झील। तो विषम चुनना है, तो देखो महासागर, कुआं, झील, है ना। ये सब क्या है, पानी के स्रोत हैं। और टैंक में पानी भरा जाता है, टैंक में पानी भरा जाता है। जबकि महासागर, कुआं व झील ये क्या है, पानी के स्रोत हैं। तो अलग क्या है, आंसर हो गया आपका टैंक। इसकी पीडीएफ हमने दे रखी है टेलीग्राम में, और वहाँ पर आप देख लेना, आंसर यहाँ से वीडियो से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में विषम चुनिए। सब से में एक है घोंसला, दूसरा है बिल, तीसरा है छत, चौथा है अड्डा। तो घोंसला में रहते हैं, बिल में भी जानवर रहते हैं, और अड्डे पे भी होता है ना, जुआ का अड्डा, शराब का अड्डा, पढ़ाई का अड्डा, वहाँ भी लोग रहते हैं। और छत क्या है, खुला निकाय। छत पर कोई रहता नहीं है, जाता है। छत क्या है, खुला निकाय। तो ऑड वन आउट में क्या है आंसर, छत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें भी विषम चुनना है। तो मील है, सेंटीमीटर है, लीटर है, गज है। मील लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, गज लंबाई का मात्रक है, जबकि लीटर ये किसका मात्रक है, धारिता का। ये किसका मात्रक है, धारिता का। तो ये वाला ऑप्शन में नहीं हो। अब आगे देखते हैं। अब फिर से अगला क्वेश्चन है, विषम चुनना है। भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये क्या हो गए, साइंस से संबंधित। ये हो गए साइंस से संबंधित, जबकि भूगोल अलग ही सब्जेक्ट है। तो ऑड वन आउट में क्या हो जाएगा आंसर इसका, भूगोल। अब विषम चुनना है, आयरन, कॉपर, जिंक, सेरेमिक। तो देखो आयरन क्या है, धातु यानी कि मेटल। कॉपर क्या है, धातु। जिंक क्या है, धातु। जबकि सेरेमिक क्या है, सिरेमिक क्या है, धातु है नहीं। ये मिश्रण है और क्रिस्टल है। क्रिस्टल प्लस अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं, लेकिन ये धातु नहीं है। तो अलग क्या हो गया, सिरेमिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम चुनना है फिर से। तो एक है टिन, एक है स्टील, लौह और तांबा। टिन धातु है, लौह धातु है, ताम्र धातु है, तांबा। और स्टील क्या है, धातुओं का एलॉय, धातुओं का मिश्रण है स्टील। इसमें निकल भी होता है, कार्बन भी होता है, सब कुछ होता है। लोहा तो होता ही।
अब अगले की बात करते हैं। विषम शब्द चुनो। सांस लेना, तैरना, नृत्य करना, खेलना। तो देखो, तैरोगे अपनी मर्जी से, नृत्य करोगे अपनी मर्जी से, वो बात अलग, गुंडे उठा ले जाएं आपको, वो अलग चीज़ है, लेकिन मतलब मनुष्य अपनी मर्जी से करता है। ऐच्छिक खेलोगे अपनी मर्जी से, ये सब क्या हो गई? ऐच्छिक क्रियाएं। जबकि सांस लेना ऑटोमेटिक होता है, तो ये होता है अनैच्छिक क्रिया। अब ये मत कहना कि हम तो सांस थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, 10 मिनट के लिए रोक के दिखाओ। अरे ट्राई मत करना। अब है एक विवादित क्वेश्चन। विवादित क्वेश्चन क्या है कि खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप। अंतरीप माने केप बोलते हैं, केप, जिस केप ऑफ गुड होप है जगह का नाम, वैसे ही खाड़ी क्या होता है? 3 ओर स्थल से घिरा हुआ भाग, और बीच में क्या होगा? जल। अंतरीप क्या होगा? स्थल का पतला भाग, और वो 3 ओर किससे घिरा होता है? जल से। और प्रायद्वीप तो पता है, बहुत बड़ा भूभाग, जिसके जो महाद्वीप से छोटा हो और द्वीप से बड़ा हो, और उसके चारों ओर जल हो। और द्वीप तो पता ही है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग। तो ऑड वन आउट में एक हिसाब से आंसर बनता है, ऑड वन आउट में एक हिसाब से आंसर बनता है कि द्वीप के चारों ओर जल है, प्रायद्वीप के भी चारों ओर जल है, केप के 3 ओर जल है, और खाड़ी में जल बीच में है, और 3 तरफ क्या है? 3 तरफ स्थल है, 3 तरफ स्थल है। तो आंसर बनना चाहिए एक, खाड़ी। लेकिन जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिन जिन जगहों पर, वहाँ पर आंसर दे रखे हैं केप, यानी कि अंतरिप। इनका कहना है, इनका कहना है कि यहाँ पे भी जल से संबंधित है, कि जल 3 ओर से घिरा हो, जल चारों तरफ हो, और जल ही चारों तरफ हो, तो प्रायद्वीप बनेगा। और इसमें क्या है? स्थल आ गया, स्थल की लंबी संरचना, और उसको जल घेरे है 3 तरफ से। बहुत ही घटिया लॉजिक उन्होंने दिया है, और उनका आंसर कहते हैं अंतरीप है। लेकिन मेरे हिसाब से, और बाकी जगह के भी हिसाब से, इसका आंसर होना चाहिए खाड़ी, क्योंकि खाड़ी में 3 ओर स्थल है, बीच में जल है, और बाकी में सबके चारों ओर या 3 ओर जल है। तो आंसर यहाँ का होना चाहिए खाड़ी, लेकिन कई जगह अंतरीप यानी कि केप दिया हुआ है। अब आते हैं, विषम शब्द चुनना है। पोलैंड, स्पेन, ग्रीस और कोरिया। तो कोरिया विषम शब्द क्यों हो गया? क्योंकि कोरिया यूरोप में नहीं है, कोरिया यूरोप में नहीं है। निम्न में से विषम, तो आंख, नाक, कान, ये क्या होते हैं? आंख, नाक, कान, ये क्या होते हैं? संवेदी अंग। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ और प्रकोष्ठ संवेदी अंग नहीं है, तो यही अलग है। अगला क्वेश्चन है, हल्का भारी अपोजिट है, अपराध आरोप पता नहीं, छोटा और लंबा ये भी अपोजिट है, पुरुष और स्त्री अपोजिट है। तो क्या हो गया? अपराध और आरोप, क्योंकि ये अपोजिट एक दूसरे के नहीं है। अब विषम शब्द चुनना है। KMO, कहाँ है क्वेश्चन? ये KMO। तो देखो, के में कितना जोड़ो? एक जोड़ो तो आ जाता है, बीच में एक का गैप है ना, तो KLM, तो किसका गैप है? एक का गैप। MNO, NO, इसमें भी कितने का गैप है? एक का।
सी में एक का गैप है, सी में एक का गैप है, बीच में डी तो है, और ई एफ जी तो ये भी एक का गैप, एल एम एन तो एक का गैप, एन ओ पी ओ ही तो है, एक का गैप, यू के बाद क्या आएगा, वी डब्ल्यू, दो का गैप हो गया ना, तो बस यही अलग है। ठीक है, अब चुनते हैं डी सी बी, या फिर उल्टा देखो, बी सी डी, बी सी डी, एल एम एन, आर एस टी, तो यहाँ पर एस पी क्यू एस टी यू भी होना चाहिए, ये नहीं है, तो यही आंसर है, पी क्यू एस ऑड वन आउट में आपका आंसर आ जाता है। अब पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कुछ ना समझ आए, अगर कुछ ना समझ आए तो पहले तो गिन लो, इसमें कितने हैं, एक दो तीन दो पाँच, इसमें क्या है, तीन तीन छः एक सात, तीन तीन छः एक सात, और तीन तीन छः एक सात, तो इस हिसाब से तो आंसर आप लगा दोगे लीव कि इसमें तो इतना ही है, इसमें तो इतना ही है, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, सबसे पहले वॉवेल और कंसोनेंट देख लिया करो, सबसे पहले वॉवेल और कंसोनेंट देख लिया करो, यानी कि स्वर और व्यंजन। तो इसमें देखो ई ए ई, यही तो है ई ए ई, इसमें ई ए ई, इसमें ई ए यू, और इसमें ई ए और ई, तो ये वाले यहाँ पर आंसर है। तो ई ए और ई कहाँ कहाँ पर है, करेज में नहीं है, तो यही ऑड वन आउट हो गया। अब विषम चुनना है, मतलब अलग कौन है, जैसे डब्ल्यू एस ओ के, आर एन जे एफ जे, अब इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, देखो एस के बाद कितना आ रहा, टी यू वी, प्लस में तीन करोगे तो डब्लू आ रहा, के में क्या करोगे, एल एम एन, प्लस में तीन करोगे तो ओ आ रहा, एन में प्लस तीन करो, एन में ओ पी क्यू और आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ में करो तो जी एच आई जे, ये भी ठीक है, वी में तीन को जोड़ो तो वी में आ गया, बीच में तीन संख्याएं आएंगी ना, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अच्छा यहाँ भी ठीक है, एन में जोड़ो तो एन में ओ पी क्यू और आर, ये भी ठीक है, तो एक ही बचा ऑप्शन, चेक भी कर लेते हैं, बचा तो एक ही, बी में जोड़ो तीन, तो सी डी दो ही तो जुड़ रहा है, तो यही हो गया ऑड वन आउट। ठीक है, आगे देखो, तालाब, विषम सब चुनने हैं, पिस्तौल और बंदूक, पिस्तौल छोटी होती है, बंदूक बड़ी होती है, कार छोटी होती है, बस बड़ी होती है, और चर्च छोटा होता है, या तालाब छोटा होता है, झील बड़ा होता है, ये भी पता है, चर्च छोटा होता है कि स्मारक, चर्च में स्मारक होते हैं, तो यही आंसर हो गया, चर्च बड़ा होगा ना, और स्मारक छोटा होता, अगर ये उल्टा लिखा होता तो विषम शब्द होता ही नहीं। चलिए आगे देखिए, इसमें भी विषम शब्द, तो ए वी हो रहा है, वाई जेड हो रहा है, ए बी हो रहा है, वाई जेड हो रहा है, बी और सी एक्स और वाई, डी ई डब्ल्यू वाई हो रहा है, और यहाँ देखो एम ओ
और पी एन, तो ये नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है ए टू जेड हो रहा है, बी टू वाई हो रहा है और एम टू एन हो रहा है। तो देखो आंसर हम बता दे रहे ये होगा, कैसे होगा अभी दिखाते हैं। दिख गया यहीं पे दिख गया कि अपोजिट हो रहे हैं, कि अगर अपोजिट लिखा है हमें दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई और जेड। तो यहाँ से पता चल जाएगा ना अपोजिट क्या है। तो ए के अपोजिट जेड है, बी के वाई है। तो देखो ए के अपोजिट जेड है, बी के वाई है, तो बी के अपोजिट वाई है, तो क्या एक्स का सी है? हाँ जी, एक्स का सी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब एम के अपोजिट एन है, दिख रहा है? हाँ, एम के अपोजिट एन है। ओ के पी है, ओ के पी है नहीं, अपोजिट नहीं है, ओ के पी अपोजिट नहीं है। अब डी के अपोजिट वाई है, डी के अपोजिट वाई है नहीं, तो डी के अपोजिट लेकिन क्या है? डब्लू, डी के अपोजिट डब्लू है। हाँ है, डी के अपोजिट डब्लू है। और ई के अपोजिट वाई है, ई के अपोजिट वाई है नहीं, ई के वी है, तो यही। और एम पी ओ एन में देख लेते हैं, एम के अपोजिट एन हो गया, ओ के अपोजिट पी है, जी नहीं। और तो यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहे हैं विषम शब्द चुनने में, एम पी ओ एन। डी डब्ल्यू ई वाई में क्या हो रहा है? डी के अपोजिट डब्ल्यू है, हाँ है, और ई के अपोजिट वाई नहीं होगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वी होगा। तभी हम कह रहे थे आंसर होगा, सॉरी। तो आंसर ये हो गया एम पी ओ एन, और ये सब अपोजिट है, डी डब्ल्यू ई वी है, टाइपिंग मिस्टेक है, डी डब्ल्यू ई और वी। तो ये भी अपोजिट हो गए, आंसर बनता है एम पी ओ। तो जब कुछ भी समझना है तो दो ही चीज़ें होती हैं, एक बार अपोजिट बना के देख लो, अपोजिट में लिखना है इसी क्रम में, ए से एम तक लिखना है और अपोजिट में, और उससे भी आंसर ना आए तो इन पे नंबरिंग दे देना, 1 2 3 3, यहाँ पर 13 तक और यहाँ से 14 से लेके 26 तक, तो कुछ बन जाता है। हालांकि इतना डीप इसमें नहीं आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिनका संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। 8 49। तो देखो अब हमें तो आंसर पता है तो हम कह देंगे सीधे सीधे, लेकिन देखो एक ये भी तो हो सकता है 8 6 48 और 1 49, है ना? फिर यहाँ पे करके देखो किसी में हो रहा है क्या? 9 छक्का 54, 1 55 नहीं, 15 छक्का 90 नहीं, 13 छंग 78 89, आसपास भी नहीं पहुँच रहे, 12 छंग नहीं। अब दूसरी अगर लगाओ तो देखो 49 है, ये क्या है? 7 का स्क्वायर। और स्क्वायर हमने क्यों अकल लगाई? पूछा है सेम हो जैसा इसमें है, तो यहाँ पर हमें देखा कि ये 8 है, 8 में से एक कम का स्क्वायर है 49। तो 9 में से कम 8 का स्क्वायर 64, जी नहीं। 15 14 का 196, ये भी नहीं। 13 12 144 होता है, ये भी नहीं। 12 में से एक कम गई, 11 का स्क्वायर 121, तो यही आपका आंसर हो जाए। अब बात करते हैं, 4 अक्षर समूह हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। मतलब कौन सा अलग है? ये भी ऑड वन आउट ही है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। टी यू वी बीच में एक है, और एस टी यू वी डब्ल्यू ये तो एक साथ है, बीच में शून्य है।
LMN यानी बीच में एक है, NOP यहाँ पर एक है, DEF है और FGH ये भी +1 है और FGH यहाँ पे +1 है और HIJ यहाँ पे भी प्लस। तो इन तीन में +1 है, जबकि V के बाद तुरंत बाद यहाँ पर W है, तो ऑड वन आउट में आंसर हो जाएगा TVW। अब कह रहे हैं कि उस अक्षर युग्म का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो सकता है। क्वेश्चन है A to Z, फिर देखो हमें दिख रहा है, फिर दिख रहा है अपोजिट, A to Z, C to X, E to V, IR, A to Z, C to X। देखो फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लो। ABCDEFGHIJKLM और NOP, ये हटाओ, PQRSTUVWXYZ। अब AZ एक साथ दिख रहा है, हाँ जी। CX एक साथ दिख रहा है, बिल्कुल है, CX एक साथ है। और EV दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, E और V। और आगे देखो IR दिख रहा है। तो कितने का गैप लेके चल रहे हैं? एक का गैप, एक का गैप, तो आगे क्या दिखेगा? G और T। बस आंसर हो गया, खत्म। अब फिर से है, अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें तीन किसी ना किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत। देखो कैसे है, TUVW, TUVW, JKLM, ठीक है, QRST और LM होना चाहिए ना, LMNOP। तो यही असंगत है, आंसर हो गया, बस खत्म। अगला क्वेश्चन है, चार संख्या युग्म दिए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्मों को बताइए। तो 4 का स्क्वायर 16, एक 17 है। 5 का स्क्वायर 25, एक 26 है। 6 का स्क्वायर 36 और -1 है। और 7 का स्क्वायर 49 +1 है। तो इस सब में तीन में प्लस है, असंगत कौन हो गया? 6 और 35, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखें, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में। तो देख लो, 15 31 सीधे दिख रहा है। 7 दूनी 14, एक 15 और 15 दूनी 30 और एक 31। तो 6 दूनी 12, एक 13, 13 दूनी 26, एक 27, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 दूनी 6, एक 7 और 7 दूनी 14, एक 15। आंसर मिल गया। इधर भी देख लो, 2 दूनी 4, ये तो खत्म ही है। 5 625, ये तो हो ही नहीं सकता। आंसर हो गया 3 7 और 15। कैसे? 7 दूनी 14 और एक 15 और 15 दूनी 30 और एक कितना हो गया? 31। इसी तरह 3 दूनी 6, एक 7 हो गया और 7 दूनी 14, एक 15 हो गया। यही तो आंसर है। आगे देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों में है। जैसे सहारा जो है वो अफ्रीका में है, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि गिब्सन यूरोप में है। देखो, जिसको जीएस आती है, यहाँ पे भी जीएस घुसा रहा। तो गिब्सन यूरोप में है, जी नहीं। थार ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल नहीं। सैंडी अमेरिका में है, जी नहीं। और गोबी मरुस्थल, ये मरुस्थल के नाम दिए हैं, तो गोबी मरुस्थल एशिया में है, हाँ जी। तो यही आपका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन,
4 अक्षर समूह दिए जिनमें 3 किसी न किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूहों का चयन कीजिए। 4 अक्षर समूह दे दिए, इनको चयन करना है। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देख लिया करो। तो सबसे पहले देखो, फिर वही बात, हमें तो आंसर पता है तो हम तो बता देंगे ऐसे, लेकिन आपको अचानक से कैसे इसको आंसर आ रहा है। तो देखो, पहले देख लो यहाँ पे कुछ बन रहा है क्या। तो FGH हो सकता है एक का अंतर हो, और IJKL कुछ देखते हैं। फिर यहाँ पे देखें MNOP, चलो कोई नहीं, DELJP कुछ भी नहीं बन रहा है। तो जब कुछ भी समझ ना आए तो कर दो नंबरिंग, ये सबसे पहले लिख लेना। कोई भी एग्जाम हो, अपने आप बार बार मत लिखना, एक जगह लिख लेना ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z। इनकी नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ पर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये एक बार लिखना है, वो तो क्वेश्चन ऊपर स्लाइड में चला जाता है इसलिए बता रहे। तो जब एक बार आप लिख लोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो F की वैल्यू क्या है, यहाँ पर F की वैल्यू है 6, और H की वैल्यू क्या है, तो H की वैल्यू है 8, और N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू है 14। तो आगे देखो, M की वैल्यू क्या है, M है 13, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू देखो, Q वैल्यू है 17, और S की वैल्यू क्या है, तो S की वैल्यू है 16 17 18 19, S की वैल्यू है 19, और D की वैल्यू देखो, D की वैल्यू देखो तो 4 है, L की वैल्यू देखो तो 12 है, और P की वैल्यू देखो तो 16 है। J की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 10 आएगी, और P की वैल्यू देखेंगे तो 16 आएगी, और Z तो हमको पता ही है 26 होता है। अब क्या करेंगे, अब होगा क्या, दो तरह से क्वेश्चन बने, इसमें दो वैरायटी क्वेश्चन है। या तो तीनों का योग आप कर लेंगे, तीनों का योग कर लेंगे। अगर तीनों का योग में 3 कॉमन आते, एक अलग आता, तो वो ऑड वन आउट में हो जाएगा। या अभी थोड़ी और अकल लगाओ, 8 और 6 14, तीसरा वाला बन रहा है। 13 17 30, यहाँ 19 से छोड़ दो इसको, 4 और 12 16, 4 और 12 16, और ये तीसरा वाला बन रहा है, और 10 16 26, ये तीसरा वाला बन रहा है। तो आंसर हो गया MQS, यही होगा ऑड वन आउट। इसी में ही जोड़ घटाना करके देखना होता है कि क्या रिलेशन बन रहा है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी तरह से समान हैं और एक असंगत है। एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करो। तो यहाँ पर 16 40 है, 120 300 है, 320 480, 28 70 है। तो हमें ये दिख रहा है कि ये बनता है 16 दूनी 32, और प्लस में 8 बन रहा है। तो इसको 16/2 लिख सकते हैं, यही तो है। 32 + 8 बराबर 40, और 120 × 2 240 हो गया, और 120/2 करो तो 60 हो गया, ये 300 हो गया। इसी तरह 320 × 2 करेंगे तो 640 हो जाएगा। तो यही तो ऑप्शन नहीं है। और 28 का करके देख लें तो 28 दूनी 56, और 28/2 यानी कि 14 70। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। विषम क्या है, 320 और 480।
अब आते हैं आगे। 4 शब्द समूह दिए गए जिनमें 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। उस असंगत शब्द समूह का चयन करो। तो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और डिप्रेशन, ये क्या है? टाइफाइड हुआ, मलेरिया, डेंगू हुआ, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं। और डिप्रेशन क्या है? ये वैसे तो मतलब अलग दिमाग की बीमारी है, लेकिन ये पॉपुलर लोगों में सक्सेसफुल होने के बाद होने वाले रोग है। जो जैसे ही वो पॉपुलर हो जाते हैं बताते हैं मैं पहले बहुत डिप्रेशन में था या थी, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं रहते उन्हें ये बीमारी नहीं पता चलती हमारे पास थी, और सक्सेसफुल होते ही उनको डिप्रेशन होता है, जैसे दीपिका पादुकोण। आगे देखिए। 4 संख्या युग्म दिए हैं, 3 किस प्रकार, एक किसी प्रकार से संगत हैं, एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करो। ये सीधा सीधा दिख रहा है, क्यूब। 3 का क्यूब 27, 11 का क्यूब 1331, 12 के क्यूब लास्ट में 7 तो होगा ही नहीं, क्यूब में लास्ट में 6 होगा, तो यही आंसर हो गया। बात खत्म। अब है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं का। तो क्वेश्चन है 3, 6 और 30। 3, 6 और 30, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं 4, 12, 132, 2, 4, ये प्लस में ही है, 2, 4, 22, 4, 24, 342, 5, 20, 420। तो हम देख रहे हैं बीच वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करें, छनक 36 और माइनस होगा ना 36 में से, तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर 36 माइनस 6, यही तो आ रहा है 30। अब 6 होने के दो तरीके, कैसे? या तो ये हो सकता है 3 × 2, और 2 यहाँ कैसे आ सकता है? 2 आ सकता है कि ये मान के चलें कि 3 से एक छोटी संख्या का गुणा, या फिर सारी इक्वेशन में 2 ही होगा। 2 या तो ये होगा कि 3 से एक छोटी संख्या का गुणा करने पे 6 बनेगा, या फिर सब में ही इनमें भी यही लॉजिक लगेगा और उससे छोटी संख्या नहीं 2 का। कैसे? अभी समझ में आता है। जैसे 4, 12, 132 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और उसमें से कितना घटाओगे कि 132 आए? उसमें से 12 घटाओगे तभी तो 132 आएगा। और 12 कैसे आएगा? 12 आएगा 4 गुणे उससे एक छोटी संख्या, वही तो 12 आएगी। 4 गुणे उससे एक छोटी संख्या, तो इसका मतलब ये हो गया 3 गुणे उससे एक छोटी संख्या, तभी तो 6 आया। अब इसमें देख लेते हैं, तो 4 चौको 16, और 16 में से कुछ घटाएंगे तो बनेगा ही नहीं, एक ही में तो बनना है, तो वो 4, 12, 132 में आंसर आपका बन जाएगा। और इसमें भी करके देख लोगे 24 का स्क्वायर तो भी नहीं बनेगा, और 20 का स्क्वायर करके भी देख लोगे तो 400 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा? 380 आएगा, ना कि 420। तो ये भी नहीं बनेगा, इसी तरह ये भी नहीं बनेगा, इसी तरह ये भी नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। तो आंसर आएगा 4, 12 और 132। अब देखिए, उस शब्द का चयन करो जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर आ सकता है। तो देखो, जब भी बड़ी सीरीज हो ना, 2 या 3 के सेट बनते हैं, तो देख लो के बाद कुछ दिख रहा है, एल एम एन, हाँ दिख गया, एन एन के बाद दिख रहा है ओ पी क्यू, हाँ जी दिख रहा है, क्यू क्यू के बाद दिख रहा है आर एस टी, तो बीच में 2 2 का गैप है, यही तो है। ये ना भी देखो तो भी दिख जाएगा, बी के बाद सी डी एक का गैप, डी ई एफ एक का गैप, एफ जी एच एक का गैप,
ये 1 का गैप हो गया, और के बाद LMN 2 का गैप, NOPQ 2 का गैप, और क्योंकि में RS बीच में है तो 2 का गैप, तो T में 2 का गैप करो तो UV और W। T बीच में 2 संख्याएं कौन कौन सी, UV आया आंसर W, तो W ही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का चयन करो। तो 11 142 है। सबसे पहले स्क्वायर करके देख लो, तो 11 11 में 121, और उसमें 11 जोड़ो तो 131, और 10 141 बन रहा है। आंसर आ रहा है 142 बन रहा है नहीं। और अगर 14 का भी स्क्वायर करके देख लें तो 196, और उसमें भी 14 जोड़ेंगे तो बन रहा है 200। हाँ, 6 4 10 9 1 10 1 11 1 1 2 210 बन रहा है। 210 बन रहा है। और 22 दूनी 44 करें, और 22 दूनी 44, 464 हो गया, और उसमें 22 जोड़ देंगे, 4 2 6 6 2 8 486। तो ये तो नहीं लॉजिक लगेगा। अब लगाते हैं दूसरी एकल। अगर 11 को उसकी अगली संख्या से गुणा कर दें तो 11 गुणे 12, तो 12 एकम 12, 12 2 14, तो 142 हो गया। और 14 को उसकी अगली संख्या यानी कि 15 से गुणा कर दें तो 15 चौको 60, 15 एकम 15 6 21 210 हो गया। और 22 को 23 से गुणा कर दें तो भी यही आएगा। और क्या यही आएगा, देख लेते हैं। 22 तिया 66, 22 दूनी 44, 6 50, 506 आ गया। और 17 को करें तो 18 सत्ते 126 हासिल 12, 18 12 कितना आया 30, तो 306 आ गया। 306 आ गया, तो ये 132 आएगा। 11 गुणे 12 आ रहा है 132, ना कि 142। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, और 2 13, तो 132। बाकी सब में उससे अगली संख्या गुणा करने पर उत्तर मिल रहा है, तो ऑड वन आउट हो गया 11 और 142। अगर यहाँ पर होता 11 और 132 तो ये भी सही होता। तो आंसर मिल गया ऑड वन आउट में 11 और 142। अब देख लेते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से तथा छठी संख्या पांचवी से संबंधित है। सीधे सीधे देख लो। 8 81 है, 11 144 है। अब क्या हुआ, देखो 81 144 दिख रहा है तो एक चीज़ आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करे कि स्क्वायर कुछ बन रहा है। तो 81 हो गया 9 का स्क्वायर, 144 हो गया 12 का स्क्वायर। तो ये 8 था, 8 से एक संख्या ज़्यादा 9 का स्क्वायर। ये 11 से एक संख्या ज़्यादा 12 का स्क्वायर, तो 12 से एक संख्या ज़्यादा तो 13 होगी, और उसका स्क्वायर 169। ये आपका आंसर हो गया। तो इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग की। तो ये एक ही वीडियो मानो, बस हम उसको 4 पार्ट में अपलोड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब है वो 22 दिन 22 वीडियो 22 PDF, लेकिन आप क्या करते हैं जब लेंदी वीडियो देखते ही नहीं। तो छोटा वीडियो रखने की कोशिश की गई है, 4 पार्ट में कर देंगे, लेकिन एक ही वीडियो आप समझो। बहुत बहुत धन्यवाद।